देखिए, कल दिनांक 19/8/2025 को करीब शाम 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सात हल्का के एक कॉलोनी में एक मकान में किसी की बॉडी संदिग्ध रूप से है। सूचना मिलने पर एसएचओ मई जाब्ता के वहाँ पहुँचते हैं और लोगों की प्रेजेंस में उस कमरे के ताले को तोड़कर अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति मृत पाया जाता है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर सीओ और एडिशनल एसपी दोनों पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने प्रथम दृष्टया जब बॉडी का अवलोकन किया तो डेड बॉडी के अवलोकन करने से उनको पाया गया कि ये प्रथम दृष्टया मर्डर का केस सामने आ रहा था। इसके बाद जब इन्होंने वहाँ पर थोड़ी खोजबीन की तो पता चला कि जो मृत व्यक्ति है उसका नाम गुड्डू रॉय है। वो भागलपुर बिहार से बिलोंग करता है और उसके साथ उसकी पत्नी रहती है। साथ में बगल के कमरे में कुछ उसके आसपास के गांव के लोग रहते हैं और आसपास पूछताछ में पता चला कि वो भी वहाँ से कुछ समय से फरार चल रहे हैं। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए उन तुरंत कार्रवाई करते हुए जो लोग मौके से फरार थे उनकी संदिग्ध क्योंकि सर्कमस्टांसेस संदिग्ध लगे उनके तो उनको दस्तयाब किया गया, उनसे पूछताछ चल रही। प्रथम दृष्टया मामला मर्डर का लगता है और ये अभी तक की पूछताछ में जो बात सामने आई है घरेलू विवाद की वजह से ये घटना होना पाया गया। इस मामले में किसकी क्या भूमिका है उसके बारे में सघन अनुसंधान चल रहा है। जल्दी मामले का खुलासा करेंगे और फिर इसके बारे में डिटेल में आपसे। मृतक जो है और जो पीड़ित परिवार है, आरोपी परिवार है, दोनों बाहर के निवासी हैं। यहाँ कितने दिनों से रह रहे थे, क्या यहाँ पे काम करते हैं? देखिए, ये जो मृतक है वो और उसकी पत्नी करीब 6 महीने पहले भिवाड़ी आना बता रहे हैं इसकी पत्नी के अनुसार, और पिछले 15 दिन पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। क्योंकि ये 15 दिन पहले शिफ्ट हुए थे तो जो मकान मालिक था वो भी इस पूरे उसको लेके सजग था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मकान छोड़ के चले जाएं। इसलिए ये घटना सामने आई क्योंकि इनकी जो मौजूदगी थी वहाँ पर संदिग्ध थी। तो इनकी पत्नी, जो मृतक की पत्नी है, वो तो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और मृतक टीबी का पेशेंट होने की वजह से ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, घर पे ही ज़्यादातर रहता था। जो पत्नी के साथ दूसरा आरोपी मिला है जो इसका रिश्तेदार बताया जा रहा है, वो पहले से संपर्क में था या यहाँ आने के बाद संपर्क में है? ये जो दूसरा आरोपी है वो मृतक के जो गांव है वहाँ से बिलोंग करता है, गांव शहर से बिलोंग करता है। तो उस हिसाब से इनकी आपस में जान पहचान थी। आपस में जान पहचान होने की वजह से इनके ऐसे आपस में जो रहने का इनका सेटअप था वो आसपास से था। क्या दोनों का क्या रिश्ता था पत्नी का और जो दूसरा बताया? अभी उस बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी सच्चाई होगी वो सामने। घरेलू विवाद बता रहे हैं तो किस तरह कोई पैसों का लेन देन था या और कोई विषय? क्योंकि जो व्यक्ति था अभी जो प्रथम दृष्टया सामने आया है, इनके विवाद का विषय ये था कि अक्सर ये पति और पत्नी में इस बात को लेकर विवाद था कि इनकी पति जो है वो काम पर नहीं जा पाते थे, तो उस वजह से इनके आपस में विवाद चलता रहता था। पति की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम भी बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे पता कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी बयान लेंगे और उसके बाद जो सत्यता है इस पूरे मामले की वो दूसरे व्यक्ति का जो एंगल आया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? प्रथम दृष्टया जानकारी में क्या मामला है? देखिए, अभी तो कुछ भी कहना किसी के बारे में बहुत अर्ली होगा। टेक्निकल एविडेंसेस लिखेंगे, लोगों के बयान लेंगे और आपस में इनकी क्या बातचीत रही है उस बारे में डिटेल्स साइको एनालिसिस करके वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि क्या है। हत्या किस तरह से की गई और उसकी टाइमिंग क्या है? प्रथम दृष्टया तो हत्या स्ट्रैंगुलेशन से लगती है कि गला दबाकर किसी रस्सी या किसी चुन्नी इस टाइप से वो पता कर रहे हैं कि किससे करा और उससे गला घोंट कर की गई है और करीब ये घटना परसों रात के करीब की है। इसके बॉडी के जो पार्ट्स पे निशान आए किस चीज़ के? देखिए, वो उसके बॉडी का अवलोकन भी किया गया, पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। तो जो शव क्योंकि परसों रात से पड़ा हुआ था कमरे में और वो एरिया रैट इन्फेस्टेड है, तो प्राइमा फेसाई तो ऐसा लग रहा है। और जो उसके बॉडी के पास जो फुट मार्क्स मिले हैं वो चूहे के जो फुट मार्क्स होते हैं उससे मैच कर रहे हैं। प्लस जो इंजरीज़ हैं वो फॉरेंसिकली भी एनालाइज करवाया गया, तो वो चूहे की जो बाइट्स होती हैं, ऐसी पहले भी पोस्टमार्टम इंजरीज़ देखी गई हैं जिसमें चूहों ने या किसी अदर रॉडेंट्स ने बॉडी के साथ थोड़ा मतलब वो जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको खाने की कोशिश करते हैं, तो उससे ये इंजरीज वो है। तो इसमें आपने कहा कि 15 दिन पहले ये शिफ्ट हुए हैं, तो क्या इनका कोई बैकग्राउंड भी किसी तरह का मिल पाया? किस तरह के बैकग्राउंड के थे? 15 दिनों पहले क्यों आए? देखिए, अभी काम के लिए आए थे? अभी कल रात की घटना है। अभी टीम ने भरसक प्रयास करके एडिशनल एसपी के सुपरविजन में इनको दस्तयाब किया है। तो अभी तो इन सब चीज़ों में गहनता से अनुसंधान करेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है, किधर से रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो इस बारे में अनुसंधान कर रहे हैं
आगे जैसे ऐसी चीज़ें बात आएगी। मृतक का बेटा भी वहाँ पे में है, तो उसकी भूमिका किस तरीके से देखी जा रही है? अभी तक तो वो हमारे पूछताछ में ऐसा कुछ नहीं आया कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है, बट जैसा मैंने बताया आपको कि अभी घटना हमारे संज्ञान में आते हुए 12 घंटे भी नहीं हुए। तो इस चीज़ को धीरे धीरे जो भी इसकी पूरी सत्यता है उसको आपके कितने सामने लोग लाएंगे। शामिल हैं सर इसमें? कितने आरोपियों को पुलिस मानते सर? अभी तक 3 लोगों को दस्तयाब किया है। एक का तो प्रथम दृष्टया और जितनी अभी तक अनुसंधान हुई है उसमें भूमिका एक्टिव भूमिका नज़र आ रही है। बाकी 2 लोगों के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे केस में जल्द से जल्द चार्जशीट पेश एक अलग हटके सवाल है सर, लगातार इस तरह की हो रही घटनाओं को लेकर के आम जनता से क्या आप अनुरोध करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की जो क्राइम की घटना है कहीं ना कहीं मीडिया में भी बहुत बड़ा करके उसको दिखाया जाता है, तो आम आदमी का जो एक नज़रिया बहुत दूसरा हो गया है, तो उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, ये वैसे तो ये सामाजिक चर्चा का विषय है। क्राइम, खास करके ऐसे क्राइम्स जो होते हैं वो पैशनेट क्राइम्स होते हैं। वो कभी कभी जब आप हाइटेंड इमोशन स्टेट में होते हैं तो कई बार बातें बढ़ जाती हैं। तो कभी भी ऐसा इसमें एक बचाव जो ये हो सकता है कि कभी भी ऐसा लगे किसी को कि उनके घर परिवार में ऐसी स्थिति हो सकती है तो वो पुलिस को रिपोर्ट करें। पुलिस एक बार जब समझाइश करती है और पाबंदी की कार्रवाई करती है तो कई बार ऐसे एक मन में डर बैठ जाता है कि इतने आगे हद तक आगे बढ़ के इस चीज़ को ना ले जाएं। तो अगर यही जैसे इनकी घरेलू हिंसा चल रही थी या घरेलू डिस्प्यूट चल रहा था तो एक बार अगर ये पुलिस को इन्फॉर्म करती है, महिला जो है वो खुद भी ये कह रही है कि अगर पुलिस को मैं पहले बता देती तो शायद ये गलती नहीं होती आज मेरे से। सर लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं, अराजकता का माहौल जो पैदा किया जा रहा है, क्योंकि अभी बाउंसरों द्वारा यह पर की गई थी, तो किस तरह का माहौल यहाँ? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इशू है। कई बार क्या होता है, बैक टू बैक इश्यूज़ हो जाती हैं तो रिसेंसी की वजह से लोगों को लगता है कि घटनाएं बढ़ गई हैं। मूल रूप से देखें, जो डेटा कह रहा है पिछले साल से इस साल के कंपैरिजन में करीब 10 से 12% का आईपीसी जो हमारे मूल क्राइम्स होते हैं उसमें गिरावट आई है रजिस्ट्रेशन में। तो ऐसा नहीं है कि घटनाएं बढ़ रही हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक साथ 2-3 घटनाएं हो जाती हैं तो लोगों के मन में एक वो आता है कि घटनाएं बढ़ गई हैं। पर आप मूलतः देखें तो भिवाड़ी काफ़ी पीसफुल चल रहा है। छोटी मोटी हर घटनाएं हर जगह होती हैं। आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो ये सारी घटनाएं तो मतलब इट्स पार्ट ऑफ द वो। बट हमारी कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरीके के संगठित अपराध पे हम ना होने दें, क्योंकि अगर वो संगठित अपराध हो रही है तो वो पुलिस की कहीं ना कहीं कमी बन सकती है। पर ये छुटपुट घटनाएं तो ऐसे